एक समय की बात है। विजयनगर का भव्य राजमहल। यहाँ राज करते थे महाराजा कृष्णदेव राय और उनके दरबार में रहते थे चतुर तेनालीराम। आज की कहानी है एक कीमती अंगूठी की जो अचानक गायब हो जाती है। राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे हैं, अपनी अंगूठी को निहार रहे हैं। ये अंगूठी कितनी सुंदर है। इसमें जड़ा रत्न तो जैसे चमक ही बिखेर देता है। महाराज, ऐसी अंगूठी तो पूरे राज्य में दुर्लभ होगी। महाराज, आप ठीक तो हैं? क्या कोई समस्या आ गई है? मेरी अंगूठी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। महाराज, अंगूठी दरबार में ही कहीं गिर गई होगी। नहीं, मैंने दरबार में हर जगह खोज करवाई, लेकिन वो वहां भी नहीं मिली। महाराज, तेनालीराम यही है, शायद वे कोई उपाय बता सकें। महाराज, आप इतने उदास क्यों हैं? तेनाली, मेरी कीमती अंगूठी खो गई है और मुझे पूरा संदेह है कि मेरे 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने ही उसे चुराया है। महाराज, आप चिंता न करें, मैं बहुत जल्द अंगूठी चोर को पकड़ लूंगा। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। राजा की अंगूठी आप 12 में से किसी एक ने चुराई है। जो निर्दोष है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, और जो दोषी है वो कठोर दंड के लिए तैयार हो जाए। अब आप सब मेरे साथ चलिए, हमें मां काली के मंदिर जाना है। तेनालीराम, हमें चोर पकड़ना है, मंदिर के दर्शन नहीं। महाराज, धैर्य रखिए, बहुत जल्द चोर का पता चल जाएगा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। मंदिर के बाहर सभी अंगरक्षक खड़े हैं। वातावरण गंभीर है। आप सब बारी बारी से मंदिर में जाइए, मां काली के चरण स्पर्श कीजिए और बिना रुके तुरंत बाहर आ जाइए। अंगरक्षक एक एक करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। हर अंगरक्षक के बाहर आते ही तेनालीराम उसका हाथ सूंघते हैं और कतार में खड़ा कर देते हैं। तेनालीराम, तुमने कहा था कि चोर का पता स्वप्न से चलेगा, तब तक इन सब का क्या होगा? महाराज, अब स्वप्न की कोई आवश्यकता नहीं है। चोर हमारे सामने ही खड़ा है। कौन है वो? दाईं कतार में 5वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक, वही अंगूठी चोर है। पकड़ो उसे। उसी शाम दरबार में सभा लगी। तेनालीराम, तुमने बिना स्वप्न देखे ये सत्य कैसे जान लिया? महाराज, मैंने पुजारी से मां काली के चरणों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवाया था। जिसने भी चरण छुए उसके हाथों में वही सुगंध आ गई, लेकिन इस अंगरक्षक के हाथों में कोई सुगंध नहीं थी। डर के कारण उसने मां के चरण छुए ही नहीं। यही साबित करता है कि उसी के मन में पाप था और वही अंगूठी चोर है। तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्भुत है। तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया जाता है। महामूर्ख। विजयनगर में होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित थे। आज जो भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे पुरस्कार अवश्य मिलेगा। पर सबसे बड़ा पुरस्कार था महामूर्ख की उपाधि। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। हर साल तेनालीराम ही दोनों पुरस्कार ले जाता है। इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि तेनाली दरबार में आए ही ना। मेरे पास एक युक्ति है। तेनाली के उस सेवक को बुलवाइए जो पूर्णतः हमारा विश्वास पात्र हो। ये भांग तेनालीराम को पिला देना, होली के दिन वो उठ ही नहीं पाएगा। जैसा आप कहें। तेनालीराम को एक सेवक के माध्यम से भांग पिलवा दी गई, जिससे होली के दिन वे नशे में घर पर ही पड़े रहे। दोपहर में अरे, दरबार का समय निकल गया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भांग छान कर सो गए।
महाराज ठीक कह रहे हैं। तेनालीराम मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित कर दिया। अब तो आज का सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे मिलना ही चाहिए। हमने खुद ही उसे महामूर्ख बना दिया। तेनालीराम, तुम सच में अद्भुत हो। आज का महामूर्ख पुरस्कार तेनालीराम को दिया जाता है। इस प्रकार इस बार भी तेनालीराम अपनी बुद्धि से सबको मात दे गया। मृत्युदंड की धमकी। विजयनगर में तेनालीराम राजा का प्रिय था, पर उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से कई दरबारी ईर्ष्या करते थे। उनमें सबसे आगे था राजगुरु थट्टाचारी। ये तेनाली हर बार अपनी बुद्धि से राजा का प्रिय बन जाता है। किसी न किसी दिन इसे सबक सिखाना ही होगा। महाराजा न्यायप्रिय थे, पर क्रोध में कभी कभी मृत्युदंड जैसे कठोर शब्द बोल जाते थे। यही शब्द दरबार में भय बन चुके थे। महाराज, तेनालीराम कभी कभी मर्यादा लांघ देता है। अत्यधिक चतुर व्यक्ति राज्य के लिए घातक भी हो सकता है। उस दिन दरबार में थट्टाचार्य के भड़काने के बाद यदि तेनालीराम ने फिर ऐसा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तेनालीराम ने सिर झुका लिया, पर उसके मन में एक विचार जन्म ले चुका था। जब तक मृत्युदंड की धमकी रहेगी, कोई भी निडर होकर सत्य नहीं बोलेगा। इसका समाधान स्थायी होना चाहिए। उसी क्षण उसके मन में एक युक्ति जन्मी। तेनालीराम थट्टाचारी के घर पहुंचे। महाशय, नगर में एक अत्यंत सुंदर नर्तकी आई है। वो आप जैसे विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलना चाहती है। थट्टाचारी अहंकार से। सच? उसने मेरे विषय में सुना है? हाँ, पर वो चाहती है कि आप स्त्री वेश में आए ताकि किसी को संदेह ना हो। थट्टाचारी मान गए। अब आगे की योजना के लिए मुझे महाराज के पास जाना होगा। महाराज, तेनालीराम आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें अंदर आने दो। तेनालीराम राजा के पास पहुंचे और वही बात दोहराई। गोपनीयता के लिए वेश बदलना ही उचित होगा। हम स्त्री वेश में चलेंगे। रात होते ही अब मैं अतिथि कक्ष की सारी बत्तियां बुझा देता हूं। जैसा मैंने सोचा था, स्त्री वेश में थट्टाचारी सबसे पहले पहुंच गया है। कुछ देर बाद पायल की आवाज आई। थट्टाचारी ने समझा नर्तकी आ गई है। प्रिय, तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? राजगुरु, आप यहाँ? वे भागे, पर द्वार बंद था। खिड़की से तेनालीराम की आवाज आई। तेनाली, द्वार खोलो, ये हमारा आदेश है। यदि आप दोनों वचन दे कि भविष्य में कभी मृत्युदंड की धमकी नहीं देंगे, तभी द्वार खुलेगा। हम वचन देते हैं। आइए महाराज और राजगुरु, बाहर आइए। अगले दिन दरबार में आज से किसी को भी क्रोध में मृत्युदंड की धमकी नहीं दी जाएगी। दरबार में तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा हुई और थट्टाचारी सिर झुकाए खड़े रह गए। अगली कहानी का शीर्षक सेठ जी। आज सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। शाम भी कब ढल गई पता ही नहीं चला। राजमहल से आने में भी काफी देर हो गई। चलो अब सीधे घर ही चला जाए। एक भिखारी सामने आता है। लो भाई, ये चांदी का सिक्का रख लो। धन्यवाद श्रीमान, लेकिन मुझे आपसे कुछ और चाहिए। अरे कृपया बताइए। मैं आपको पहचानता हूं। आप राज दरबार के अष्ट दिग्गज तेनालीराम हैं। मेरी एक समस्या है और मुझे उसका समाधान चाहिए। ठीक है भाई, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। मैं गरीब भिखारी हूं, पर मेरी दिली इच्छा है कि लोग मुझे सेठ जी कहकर पुकारें, मगर मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। दिलचस्प समस्या है। मेरे पास इसका उपाय है। आज से नहीं, बहुत जल्द लोग तुम्हें सेठ जी ही कहेंगे। सच में? कैसे? बस मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहां से थोड़ा दूर खड़े हो जाना, और जब भी कोई तुम्हें सेठ जी कहे तो उसके पीछे ऐसे दौड़ना जैसे उसे मार डालोगे। लेकिन इससे क्या होगा? जो कह रहा हूं वैसा करते जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तेनालीराम कुछ शैतान बच्चों को बुलाते हैं। बच्चों, वो आदमी देख रहे हो? उसे सेठ जी कहकर बुलाने से
बहुत गुस्सा आता है। सच? अच्छा, अभी मजा आएगा। बच्चे भिखारी के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सेठ जी। अरे ठहर जाओ, आज मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। भिखारी को बच्चों के पीछे दौड़ता देख अन्य लोग भी हंसते हुए उसे सेठ जी कहने लगे। सेठ जी देखो देखो सेठ जी आ रहे हैं। देखो सेठ जी आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में वह भिखारी पूरे हम्पी में सेठ जी के नाम से मशहूर हो गया। यही थी तेनालीराम की बुद्धिमानी, जो समस्या को भी समाधान बना देती थी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।